जरा एक ऐसे खतरे के बारे में सोचिए जो कंप्यूटर से भी पुराना है, लेकिन अब उसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली नया साथी आ गया है। एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे धोखेबाजी की ये सदियों पुरानी कला डिजिटल दुनिया में एआई की मदद से और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 98%, ये बहुत कुछ कहता है। जानते हैं क्या? जितने भी साइबर अटैक होते हैं उनमें से 98% सोशल इंजीनियरिंग पे टिके होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हैकर्स सबसे मजबूत टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बना रहे हैं। और वो कमजोर कड़ी क्या है? इंसानी भरोसा। तो सवाल उठता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सी बात है, ये इंसानी मनोविज्ञान मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों को धोखा देने की एक कला है, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ खुद ही समझौता कर ले। ये कोई कोडिंग या कंप्यूटर हैकिंग नहीं है, ये तो सीधे सीधे भरोसे को हैक करना है। अच्छा, तो अब एक नजर डालते हैं कि स्कैमर्स के तरकश में पारंपरिक तौर पर कौन कौन से तीर रहे हैं। इनमें से कुछ को तो शायद हम सब पहचानते भी हैं, लेकिन हैरानी इस बात की होगी कि कैसे यही पुराने तरीके आज के एआई वाले हमलों की बुनियाद बने हुए हैं। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन है फिशिंग। इसमें क्या होता है? धोखाधड़ी वाली ईमेल्स भेजे जाते हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, और इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लॉगिन डिटेल्स और पासवर्ड्स चुराना। इसके बाद आता है विशिंग, मतलब वॉइस फिशिंग। इसमें फोन कॉल्स का इस्तेमाल होता है। एक ऐसी अर्जेंसी, एक ऐसा दबाव बनाया जाता है कि लोग घबराकर अपनी पर्सनल जानकारी खुद ही दे बैठते हैं। और फिर है स्मिशिंग, यानी एसएमएस फिशिंग। इसमें खतरनाक लिंक्स वाले टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। पता है ये इतने असरदार क्यों होते हैं? क्योंकि टेक्स्ट मैसेज हमें ज्यादा पर्सनल और तुरंत एक्शन लेने वाला महसूस होता है, और धोखेबाज इसी बात का फायदा उठाते हैं। और अब एक नया खिलाड़ी भी मैदान में है, क्विशिंग। इसमें एक क्यूआर कोड के पीछे एक मैलिशियस मतलब खतरनाक लिंक छिपा होता है। लोग उसे स्कैन करते हैं और बूम, सीधे धोखेबाजों के जाल में। और ये इसलिए इतना खतरनाक है क्योंकि ये नॉर्मल सिक्योरिटी फिल्टर्स को बड़ी आसानी से चकमा दे देता है। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि ये हमले हो रहे हैं, बात यह है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा इस आंकड़े को देखिए। 2024 के सिर्फ दूसरे हाफ में विशिंग अटैक्स में 442% का उछाल आया है। सोचिए, 442%। इससे साफ पता चलता है कि स्कैमर्स अब वॉइस कॉल्स पर कितना ज्यादा दांव लगा रहे हैं। लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। सारे पुराने नियम कायदे अब धरे के धरे रह गए हैं। क्यों? क्योंकि स्कैमर्स के हाथ एक बहुत ही पावरफुल टूल लग गया है, और उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई से पहले और बाद के स्कैम्स में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ देखिए, पहले वाले स्कैम में स्पेलिंग की गलतियां होती थीं, डियर यूजर जैसे बड़े ही जेनरिक से ग्रीटिंग्स होते थे, और भाषा भी थोड़ी अटपटी होती थी। लेकिन एआई के आने के बाद ग्रामर एकदम परफेक्ट होती है, मैसेज हाइपर पर्सनलाइज्ड होते हैं, और तो और आवाज तक की नकल की जा सकती है। एआई बहुत सारे डेटा को एनालाइज करके ऐसे मैसेज तैयार कर सकता है जो बिल्कुल असली लगते हैं। इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक कॉल आती है, फोन पर किसी के बॉस का नंबर है, आवाज भी हूबहू बॉस की ही है, और वो फौरन एक वायर ट्रांसफर करने को कह रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि फोन पर वो बॉस है ही नहीं। ये एआई वॉइस क्लोनिंग का कमाल है, जहां एआई किसी की आवाज की बस एक छोटे से सैंपल से ही उसकी पूरी नकल तैयार कर सकता है। और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये आज की हकीकत। और ये जो सिनेरियो अभी बताया वो सिर्फ कोई कहानी या डराने वाली बात नहीं है। 2024 में 30% ऑर्गेनाइजेशंस ने ये माना है कि वो एआई वाले वॉइस स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि ये खतरा कितना रियल और कितना बड़ा है। और ये जो बात कही गई है वो इस नई हकीकत को बिल्कुल सही तरीके से सामने रखती है कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ अच्छे फायरवॉल लगाना नहीं है। इसका मतलब उन मशीनों को मात देना है जो हमें मात देने की कोशिश कर रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस नए खतरे से बचा कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे एक डिजिटल शील्ड, एक डिजिटल ढाल बनाई जा सकती है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला और सबसे जरूरी, रुकें और सवाल करें। स्कैमर्स हमेशा जल्दी का दबाव बनाते हैं, उस दबाव में बिल्कुल नहीं आना है। दूसरा, हमेशा इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें, मतलब मैसेज में दिए गए नंबर पर नहीं बल्कि कंपनी के किसी ऑफिशियल नंबर पर कॉल बैक करके कंफर्म करें। तीसरा,
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, इसे तो जरूर ऑन रखें। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा और बहुत मजबूत लेयर है। चौथा, ऑनलाइन क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। याद रखिए, स्कैमर्स सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल करके ही अटैक को पर्सनलाइज करते हैं। और आखिर में पांचवां, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें। ऐसा करने से न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की भी सुरक्षा होती है। और आखिर में सबसे बड़ा सबक यही है, भले ही हथियार टेक्नोलॉजी का हो, असली ढाल तो इंसान का दिमाग ही है। इन मशीनों को मात देने के लिए इंसानी सूझबूझ और जागरूकता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि कहा गया है, AI ने फिशिंग के लिए खेल का मैदान तो बराबर कर दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सब शक्तिहीन हो गए हैं। अवेयरनेस और सावधानी, यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां नकली चीजें बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं, तब भरोसा किस पर किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है।